दोस्तों, बाइपोलर लीड्स के बारे में बात करने के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिपोलर लीड्स के बारे में। जो हमारी यूनिपोलर लीड होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक जिन्हें हम बोलते हैं ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड, ये चूँकि लिम्ब से ही डिराइव्ड होती हैं तो इनको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड। और जो दूसरी लीड होती हैं उन लीड को हम बोलते हैं यूनिपोलर चेस्ट लीड या फिर यूनिपोलर प्रीकॉर्डियल लीड। अब बात करेंगे यूनिपोलर जो ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड है इनके बारे में कि ये हमारे हार्ट को किस डायरेक्शन से देख रही हैं। मैंने आपको बताया जो हमारी आइंथोमल लीड है तो जो फर्स्ट लीड है वो कुछ इस तरह से देख रही थी, जो सेकेंड लीड है वो इस तरह से देख रही थी और जो थर्ड लीड है वो कुछ इस तरह से देख रही थी। इसको आसानी से याद करने के लिए मैंने आपको चार्जेस के लिए बताया था कि राइट आर्म में कोई भी एल नहीं है तो इसमें दोनों ही चार्ज नेगेटिव होते हैं। इस पे एक एल है तो इस पे एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। इस पे दो एल हैं तो इसका मतलब है इस पे दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, कुछ इस तरह से। तो यह हमारे हार्ट को जो फर्स्ट लीड देख रही थी वो किधर से देख रही थी, ये 0 डिग्री था, ये 180 डिग्री था। जो सेकेंड लीड थी वो इस डायरेक्शन से देख रही थी, ये हमारा 60 डिग्री था। और जो थर्ड थी ये हमारा किधर से देख रही थी, 180 डिग्री से। ये हमारी सेकेंड लीड हो गई, ये थर्ड लीड हो गई और ये हमारी फर्स्ट लीड हो गई। अब बात करेंगे कि ये जो ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड हैं इनका यूज़ क्यों किया गया। इन ऑगमेंटेड यूनिपोलर जो लीड्स हैं इनका यूज़ इसलिए किया गया ताकि हम हार्ट को और डिफरेंट व्यू से देख सकें। जैसे कि एंथोवन ने यूज़ किया तो एंथोवन ने इनको कुछ इस एंगल के हिसाब से हार्ट को देखा। एक इनके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था विल्सन, डॉक्टर विल्सन। डॉक्टर विल्सन ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जब किसी ट्रायंगल पे, जैसे सपोज करिए कोई ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट वो होगा कि हम हार्ट को इन लीड्स का यूज़ करके किस डायरेक्शन से देख रहे हैं। लेकिन फिर भी समझने के लिए जो डॉक्टर विल्सन थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा जब किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम उसके तीनों पोल पर, मतलब तीनों जो उसके कॉर्नर हैं उस पर एक सेम चार्ज प्लेस कर देते हैं तो उसके बीच का जो पोटेंशियल होता है, वो जो उसके सेंटर का पोटेंशियल होता है वो कैसा हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो ये यहाँ पर उन्होंने देखा कि जब किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पर हम सेम निगेटिव चार्जेस रख देते हैं तो उसके बीच का पोटेंशियल जो होता है वो 0 हो जाता है। डॉक्टर विल्सन ने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि इस हार्ट को वो डायरेक्ट नीचे से 90 डिग्री से देखना चाह रहे थे कि 90 डिग्री से अगर हम हार्ट को देखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस पे उन्होंने 3 निगेटिव चार्ज एक ट्रायंगल पे रख दिए और देखा कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो आइंथोवन ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि राइट आर्म यहाँ पर है, लेफ्ट आर्म यहाँ है और लेफ्ट लेग इधर है। तो ये ट्रायंगल थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, इक्विलेटरल नहीं है। तो इसका जो सेंटर है इस पे यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 0 नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को 0 करने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये जो लीड है यहाँ से इन्होंने क्या किया कि एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, कुछ इस तरह से। तो अब इन्होंने देखा कि जब इन्होंने एक हैवी रेजिस्टेंस लगभग 5000 ओम का इन्होंने ऐड किया तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं था, फिर भी इसके बीच का पोटेंशियल जो था वो 0 हो गया। चूँकि ये बिल्कुल सेंटर पर है तो इसको हम बोलते हैं विल्सन सेंट्रल टर्मिनल। डॉक्टर विल्सन ने बनाया था तो ये हो गया हमारा विल्सन सेंट्रल टर्मिनल। उन्होंने इन लीड का नाम दिया कि ये राइट आर्म की तरफ है तो उन्होंने इसको बोल दिया VR, ये लेफ्ट आर्म की तरफ है तो इसको बोल दिया VL,
जो हमारा राइट लेग है इसको तो हम अर्थिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट लेग की तरफ यूज़ किया इसको इन्होंने बोल दिया VF। जब उन्होंने ये जो ट्रायंगल है, जब इन्होंने इसको इस तरह से इसके ऊपर सपोज करिए सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। तो इन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में क्या होता था कि एक दूसरे को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देते थे। तो जो वोल्टेज होता था, जो डिफ्लेक्शन आता था हमारा ICG में, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, मतलब सिग्निफिकेंटली लो डिफ्लेक्शन आता था। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गोल्डबर्गर। जो हमारे गोल्डबर्गर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जब भी हम इस वाले, सपोज करिए हम जो हमारा ये वाला है फुट वाला है, जब भी हम इससे पोटेंशियल को इसके रेफरेंस में रिकॉर्ड कर रहे हों, तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये कट ऑफ हो जाए। कुछ ऐसी मैकेनिज्म ECG के अंदर कर दें कि जब भी हम इसको सपोज करिए यहाँ पर सुपर इम्पोज कर रहे हैं और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज ये 90 डिग्री से यहाँ से देखना चाह रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज एक कैमरे की तरह काम कर रहा है और इसको देखना चाह रहा है 90 डिग्री से, तो उस समय ये वाला जो निगेटिव चार्ज है ये कट ऑफ हो जाए। जब ये कट ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा कि अब जो डिफ्लेक्शन ECG में आएगा वो नॉर्मल आएगा। तो अब इसने क्या करा, इसने वोल्टेज को ऑगमेंट कर दिया। तो गोल्डबर्गर ने इन लीड्स का नाम रख दिया कि अब वोल्टेज ऑगमेंट हो गया है, तो उन्होंने इसके आगे ऑगमेंट लगा दिया कि ये हमारा AVF हो गया, ये AVL हो गया और ये AVR हो गया। इस तरह से उन्होंने AVL, AVR और AVF को डिराइव किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा जो AVL, AVR और AVF है, ये हमारे हार्ट को किस डायरेक्शन से देख रहे हैं। तो AVR जो हमारा होता है, सपोज करिए ये हमारा जो आइंथोमन ट्रायंगल है, यहाँ पर जो AVR होता है ये हमारा AVR है, ये कुछ इस डायरेक्शन से देख रहा होगा, ये हमारा हो गया AVR। मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे यूनिपोलर लीड हैं वो कैसी होती हैं, सारी की सारी यूनिपोलर लीड जो होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, मतलब सिर्फ उनमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। दूसरा इलेक्ट्रोड जब मैं बात कर रहा था कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, तो जब यूनिपोलर की बात करते हैं तो जो रेफरेंस पॉइंट होगा या रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा वो एक वर्चुअल इलेक्ट्रोड होता है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड जिसे हम विल्सन सेंट्रल टर्मिनल बोलते हैं। तो ये हमारा किस तरह से काम करता है, एक वर्चुअल इलेक्ट्रोड या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि सारी की सारी लीड, जैसे AVL देख रहे हैं, AVR देख रहे हैं, AVF देख रहे हैं, या जब हॉरिजॉन्टल लीड की बात करेंगे V1 to V6 की, तो वो सारी की सारी इस विल्सन सेंट्रल टर्मिनल के रेफरेंस में ही हार्ट को देख रही होंगी। तो सपोज करिए विल्सन सेंट्रल टर्मिनल कुछ यहाँ पर है, ये यहाँ पर पोटेंशियल इसका कितना है, 0 है। तो AVR जो है हमारा वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो सपोज करिए यहाँ पर कैमरा लगा है, हम हार्ट को कैसे देख रहे हैं, कुछ इस तरह से देख रहे हैं। जो AVL है वो हमारे हार्ट को कहाँ से देख रहा होगा, कुछ इस डायरेक्शन से देख रहा होगा। और जो AVF है वो कहाँ से देख रहा होगा, कुछ इस डायरेक्शन से देख रहा होगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रोड तो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड कैसा है, वो 0 है, ये विल्सन सेंट्रल टर्मिनल वाला। तो इस तरह से उन्होंने ऑगमेंटेड लीड के बारे में बताया कि जो ऑगमेंटेड लीड हैं जितनी भी, एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो ये V है, इसको जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे ऑगमेंटेड वोल्टेज, ये राइट आर्म के लिए बता रहा है, ये ऑगमेंटेड वोल्टेज लेफ्ट आर्म के लिए बता रहा है, ये ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट के लिए बता रहा है। तो जब भी हम बात करते हैं V की, सपोज करिए ये V है, तो V को हम कुछ ऐसा याद कर लेंगे कि V का मतलब यूनिपोलर है, V का मतलब है यूनिपोलर। और यूनिपोलर कैसी हैं, सारी की सारी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, मतलब जितनी भी लीड हैं। और पॉजिटिव चार्ज को हम आँख समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा हम वहाँ पर अपनी आँख रख करके हार्ट को उस तरफ से देख रहे हैं। तो सपोज करिए यहाँ पर AVR है, ये इस जगह पर AVR है, तो ये AVR कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से कैमरे की तरह देख रहा है वो हार्ट को, तो सुपीरियर डायरेक्शन से देख रहा है और डाउनवर्ड देख रहा है। तो एक हमें
इस तरह से हमें डिफरेंट व्यू मिल गए, 3 और व्यू मिल गए, AVR, AVL और AVF के। तो ये वाला हमारा AVR हो गया, ये AVL हो गया और यहाँ पर ये AVF हो गया। तो कुछ इस तरह से हमें हार्ट को देखने के लिए 3 डिफरेंट व्यूज़ मिल गए। तो सपोज करिए कि ये हमारा आइंथोवन ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, इधर की तरफ ये हमारी लीड 1 हो गई, ये लीड 2 हो गई, ये लीड 3 हो गई। यहाँ पर ये बीच में हमारा हार्ट रखा हुआ है कुछ इस तरह से। AVR कुछ इस डायरेक्शन से देख रहा है, ये हमारा AVR हो गया। AVL कुछ इस डायरेक्शन से देख रहा है, ये हमारा AVL हो गया। और AVF कुछ इस डायरेक्शन से देख रहा है, ये हमारा AVF हो गया। अगर ये जो AVR, AVL, AVF हैं, इनको भी एक कॉमन प्लेन से होकर के गुजरने दें, तो AVF हार्ट को हमारे कहाँ से देख रहा होगा? नीचे से देख रहा है। तो ये हमारे हार्ट को 90 डिग्री से देख रहा है। सपोज करिए यहाँ पर ये हमारा हार्ट रखा हुआ है कुछ इस तरह से। तो ये हमारे हार्ट को कुछ इस तरह से देख रहा है। AVF कहाँ से देख रहा है? डायरेक्ट नीचे से देख रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा AVF हो गया। ये कहाँ से देख रहा है? 90 डिग्री से। चूँकि ये सारा का सारा जितना भी ये इस एक्सिस के नीचे जितना भी है ये सारा का सारा पॉजिटिव है, तो ये कितना होगा? +90। जो हमारा AVR है ये कहाँ से देख रहा है? इस डायरेक्शन से। तो AVR हमारा कुछ यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा AVR। और AVL कुछ यहाँ से हो जाएगा इस तरह से, ये हमारा हो जाएगा AVL। ये मैंने आपको बताया कि जितने भी आइंथोवन लीड हैं वो 60 डिग्री पर एक एक्सिस से होकर के गुजर रही हैं। चूँकि ये उसके मिड पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री। जबकि ये पूरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इस तरह से AVF कितना हो जाएगा? ये हमारा कितने से देख रहा है? 90 डिग्री से, इस तरह से। और हमारी जो कार्डियक एक्सिस थी, जो मेन कार्डियक एक्सिस थी, वो किस तरफ थी? मेन कार्डियक एक्सिस का जो वेक्टर हमारा था वो कुछ इस तरह से था, इस डायरेक्शन में, मतलब सेकेंड लीड के अलोंग था। तो सेकेंड लीड जो हमारी होती है, मतलब ये जो कार्डियक एक्सिस वेक्टर है, ये जो सेकेंड लीड पे, चूँकि ये सेकेंड लीड के ठीक अलोंग है, तो सेकेंड लीड में हमें जो नॉर्मल एक पैटर्न होता है ECG का, P, Q, R, S और T वाला, ये सेकेंड लीड में सबसे बेस्ट निकल कर आएगा। जब ये सबसे बेस्ट हमें सेकेंड लीड में नज़र आता है, तो इस लीड को हम बोलते हैं रिदम स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? रिदम स्ट्रिप। ये यहाँ पर एक पहला पॉइंट मिला हमें कि जब भी हम कभी ECG को देखेंगे और हमें उसमें रिदम देखनी है कि रिदम हमारे हार्ट की रिदम रेगुलर है, इरेगुलर है, कैसी है, तो हम सबसे पहले सेकेंड लीड को देखना चाहेंगे। क्योंकि ये कार्डियक एक्सिस वेक्टर के अलोंग है, इसके ठीक अपोजिट अगर आप देखेंगे कि ये हमारा कार्डियक एक्सिस वेक्टर है, ये यहाँ से लगभग 90 डिग्री पर होगा AVL, और इधर की तरफ जो AVR है ये इसके लगभग अपोजिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो AVR में हमारा जो ये जो इमेज मिलेगी ये ठीक अपोजिट मिलेगी, मतलब इसका ठीक मिरर इमेज होगा। कुछ इस तरह से P वेव नज़र आएगी, ये Q होगा, फिर ये R होगा, फिर ये S होगा, फिर ये T वेव कुछ इस तरह से। तो जो ये AVR होता है इसको हम यूज़ करते हैं ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। मतलब अगर पेशेंट हमारा नॉर्मल है, उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया नहीं है, तो जब भी हम इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे और हमें AVR में ये निगेटिव दिख रहा है, तो इसका मतलब है जिसने भी ECG करा है वो ECG करेक्ट है। तो अगर जब भी हम कभी भी एक ECG उठाते हैं और उसमें हमें सबसे पहले कोई चीज़ देखनी होगी, तो हम उसमें देखेंगे कि हमारा ECG ऑथेंटिक है कि नहीं। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि वैलिडिटी चेक करते हैं हम, हमारा जो
ईसीजी है वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने एवीआर देखा, हमने देख लिया कि हमारा ईसीजी ऑथेंटिक है। उसके बाद रिदम स्ट्रिप देखेंगे। रिदम स्ट्रिप कुछ इस तरह से होगी। जो हमारा फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोड है ये लेटरल डायरेक्शन से देख रहा था, तो इस पे भी जो हमारा डिफ्लेक्शन आएगा वो कुछ इसी तरह का होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन पर ही है। ये हमारी जो नॉर्मल कार्डियक एक्सिस होती है वो -30, चूँकि ये -30 ये माइनस है पूरा, तो ये -30 डिग्री हो गया और इधर प्लस है। तो हर जगह पर इसका जो कार्डियक एक्सिस लिखा हुआ है वो अलग अलग है, लेकिन हम लोग याद कर लेंगे कि -30 से +90 तक, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव है। तो जितना भी हमें एक नॉर्मल कार्डियक एक्सिस के अलोंग जितना भी वेक्टर है वो सारा का सारा कैसा नजर आएगा, पॉजिटिव नजर आएगा। तो फर्स्ट में भी हमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा, सेकेंड में भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा, और जो थर्ड लीड है इस पर भी कुछ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इस तरह से आएगा। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, लेकिन इस तरह से पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। इसके बाद जब हम बात करेंगे एवीआर की, तो एवीआर में हमें कैसा डिफ्लेक्शन मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। एवीएल चूँकि इस वेक्टर जो हमारा मेन कार्डियक एक्सिस वेक्टर लगभग 59 या 60 डिग्री पर होता है, जो हम एक नेट वेक्टर निकालते हैं, तो ये एवीएल के लगभग 90 डिग्री पर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ये 90 डिग्री पर है। तो जब कभी 90 डिग्री पर वेक्टर होता है तो इस पे हमें जो वेव फॉर्म मिलेगा वो वेव फॉर्म हमारा कैसा होगा, वो लगभग इक्विफेजिक होगा। इक्विफेजिक का मतलब कुछ इस तरह से, आधा ऊपर आधा नीचे। तो इस तरह से हमें ये एवीएल में नज़र आएगा। और जो हमारा एवीएफ है, चूँकि ये हमारा कार्डियक एक्सिस वेक्टर के अलोंग है, तो इस पर भी हमें डिफ्लेक्शन जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो पॉजिटिव मिलेगा, कुछ इस तरह से। हम तो जब भी हम कभी कोई ईसीजी स्ट्रिप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले ऑथेंटिसिटी या वैलिडिटी चेक करेंगे, फिर रिदम स्ट्रिप के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये जो वेव फॉर्म बन रहे हैं ये किस तरह से बन रहे हैं। ये जो वेव फॉर्म, जब भी आप कभी कोई ईसीजी स्ट्रिप देखते हैं तो उसमें आपको हर एक ईसीजी में ये वाला पैटर्न नहीं मिलता है। वो उसका रीज़न यही होता है कि ये लीड हम डिफरेंट, जो लीड है हमारी ये कैमरे का काम कर रही हैं और अलग अलग डायरेक्शन से देख रही हैं हार्ट को। तो जो भी कार्डियक एक्सिस वेक्टर के अलोंग होगी उसमें हमें डिफ्लेक्शन पॉजिटिव नज़र आएगा, जो उसके अपोजिट होगा उसमें हमें डिफ्लेक्शन निगेटिव आएगा। जो उसके अगर सपोज करिए 90 डिग्री पर होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो उस पर हमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो इक्विफेजिक होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो मैंने बताया आपको एक बाइपोलर लीड के बारे में और यूनिपोलर जो ऑगमेंटेड ये वाली लीड हैं, तो ये दोनों लीड, मतलब ये जितनी लीड हैं ये सारी की सारी लीड हमें हमारे हार्ट को किस डायरेक्शन में दिखा रही हैं या देखने का प्रयास कर रही हैं, फ्रंटल प्लेन में। इस प्लेन को ही हम बोलते हैं कोरोनल प्लेन। मतलब ये हमारे हार्ट को कुछ, जैसे अगर इसको यहाँ से ऐसे स्लाइस करके ऐसे काट दिया जाए तो ये हमारा कुछ इस तरह से देख रही हैं, मतलब फ्रंटल प्लेन से ये सारी की सारी लीड देख रही हैं। इस तरह से हमने बाइपोलर और ऑगमेंटेड यूनिपोलर की बात कर ली। अब बात करते हैं जो हमारी यूनिपोलर चेस्ट लीड होती हैं या प्रीकॉर्डियल लीड होती हैं, ये हमारे हार्ट को किस डायरेक्शन में देखती हैं। तो ये हमारे हार्ट को देखती हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। मतलब अगर हार्ट हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से सिचुएटेड है तो इसको कुछ इस डायरेक्शन से देखेंगी। सपोज करिए हमने यहाँ पर कैमरे लगा रखे हैं ऐसे, तो ये जो हमारी लीड होती हैं ये इनकी संख्या कितनी होती है, 6। और ऑगमेंटेड यूनिपोलर एवीआर, एवीएल, एवीएफ ये कितनी हो गई, 3। और जो बाइपोलर हैं 1, 2, 3 ये कितनी हो गई, ये भी हो गई 3। तो इस तरह से 3 ये हो गई, 3 ये हो गई और 6 ये हो गई। तो हम टोटल ईसीजी लीड कितनी लगाते हैं, मतलब जो हमें लीड प्राप्त होती हैं वो कितनी होती हैं, 12। मोस्ट कॉमनली आप ईसीजी जब भी देखेंगे तो आपको यही 12 लीड ईसीजी मिलेगा। कुछ पेशेंट्स में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है पोस्टीरियर व्यू हार्ट का देखने के लिए तो हम उसमें पीछे की तरफ जो 7वीं, 8वीं और 9वीं 3 लीड और लगा लेते हैं, तो इस तरह से वो 15 लीड ईसीजी हो जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है लीड वो हमारी 12 है। अब
ये जो यूनिपोलर चेस्ट लीड है ये हमारे हार्ट को फ्रंटल डायरेक्शन से कैसे देखती हैं, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन से कैसे देखती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बात करते हैं। ये हमारा सुप्रास्टर्नल नॉच है कुछ यहाँ पर इस तरह से। ये जो मैन्यूब्रियो स्टर्नल एंगल होता है, ये मैन्यूब्रियम है स्टर्नम, तो ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं स्टर्नल एंगल। इस एंगल को हम बोलते हैं स्टर्नल एंगल या फिर एंगल ऑफ लुईस, एंगल ऑफ लुईस। ये जो एंगल ऑफ लुईस होता है, जब भी आप सुप्रास्टर्नल नॉच से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो एक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट यहाँ पर फील होगा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लुईस या स्टर्नल एंगल। इसके ठीक नीचे ये हमारा सिचुएटेड होता है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पर, मतलब सेकेंड वाली रिब होती है, सपोज करिए ये सेकेंड रिब है, तो इस सेकेंड रिब पर ये हमें स्टर्नल एंगल मिलेगा। इस एंगल के ठीक नीचे जब हम आएंगे तो हमें जो स्पेस मिलेगा उसे हम बोलेंगे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। फिर ये थर्ड रिब आएगी, थर्ड रिब के नीचे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फिर फोर्थ रिब फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ रिब फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो जो हम पहली लीड यूज़ करते हैं, ये जो चेस्ट लीड होती है, तो चेस्ट लीड को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से V1, V2, V3, V4, V5, V6। जो स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ 6 यूज़ करते हैं, बस इनके प्लेसमेंट का ध्यान देना होता है। कई बार जो स्टाफ ईसीजी कर रहा होता है वो इनको गलत प्लेस कर देता है, तो जो हमें रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है वो गलत प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम उसको दोबारा से चेक करने के लिए बोल सकते हैं कि आप दोबारा से उसको चेक करिए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आपको यहाँ पर अगर AVR में ये निगेटिव मिल रहा है तो ये इसका मतलब वैलिड है। अगर ये AVR में पॉजिटिव मिल रहा है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आपके स्टाफ ने लिम्ब रिवर्सल, जो लिम्ब लीड है उनका रिवर्स कर दिया है, उनको रिवर्सल कर दिया है इस वजह से, या फिर दूसरी तरफ ये हो सकता है कि उसका हार्ट जो है उस पेशेंट का वो आपका राइट साइड में है, मतलब उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया है। अगर ऐसा नहीं है तो इसको कंफर्म कर सकते हैं आप ऑस्कल्टेशन करके। अगर ऑस्कल्टेशन में आपका डेक्स्ट्रोकार्डिया नहीं है तो आप उसको दोबारा से ईसीजी निकालने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, इस फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जो मेल होते हैं, तो मेल में ज़्यादातर जो निप्पल अगर बहुत ज़्यादा फैटी मेल नहीं है तो जो निप्पल की पोजीशन होती है वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है। लेकिन कभी भी जब भी हम ईसीजी ये इलेक्ट्रोड का प्लेस कर रहे होंगे चेस्ट लीड वाले का, तो कभी भी निप्पल को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानेंगे। हम हमेशा एक्सटर्नल एंगल से सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इस तरह से इसको काउंट करेंगे। और ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम के ठीक बगल वाले हिस्से को हम बोलेंगे पैरास्टर्नल। अगर राइट साइड में है तो राइट पैरास्टर्नल, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट पैरास्टर्नल। ये जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ पर राइट साइड में, चूँकि ये राइट साइड है तो राइट साइड में हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे कुछ इस तरह से, राइट पैरास्टर्नल फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इसका नाम देंगे हम V1। इसी तरह से लेफ्ट पैरास्टर्नल में हम फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही एक दूसरा इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे, इसका नाम देंगे V2। इनकी भी कलर कोडिंग होती है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, इस तरह से। तो ये हमारा V1 हो गया, ये V2 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, ये जैसे क्लेविकल है हमारी, ये हमारी जो है ये क्या है, क्लेविकल। इस क्लेविकल का जो मिड पॉइंट है, सपोज करिए ये क्लेविकल है, इसका जो मिड पॉइंट है इसको हम बोलेंगे मिड क्लेविकल, और इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसे बोलेंगे मिड क्लेविकुलर लाइन। तो ये इसको हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ करा, सपोज करिए ये हो गई मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। तो मिड क्लेविकुलर लाइन में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर हम प्लेस करेंगे V4 को। ये हमारा हो गया V4। हमने सबसे पहले V1 प्लेस किया, फिर V2 प्लेस किया, फिर मिड क्लेविकुलर लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमने क्या करा, V4 को प्लेस किया। इन दोनों के बीच में अब हम प्लेस करेंगे V3। यहाँ पर हम प्लेस करेंगे V3 को। इसके बाद जो हमारा एक्जिला वाला पोर्शन होता है, सपोज करिए ये एक्जिला है, तो इस एक्जिला को हम डिवाइड कर देंगे। एक जो आगे वाली लाइन है वो
इंटीरियर एक्सिलरी लाइन बोलेंगे। जो एक्सिला के बीच से डिवाइड हो रही होगी उसे हम बोलेंगे मिड एक्सिलरी लाइन। तो जो इंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, सपोज करिए ये इंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ही इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर हम V5 को प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर सपोज करिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, V5 को प्लेस कर दिया। इसके बाद जो हमारी मिड एक्सिलरी लाइन होती है, ये हमारी कौन सी है, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन। इसके बाद जो मिड एक्सिलरी लाइन है, तो मिड एक्सिलरी लाइन में भी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ही हम प्लेस करते हैं V6 को। तो सपोज करिए ये हमारी V6 हो गई, और ये हमारे ये जो V6 है ये कहाँ पर है, मिड एक्सिलरी लाइन पर, मिड एक्सिलरी लाइन पर कुछ इस तरह से है। सपोज करिए यहाँ पर हमारा हार्ट कुछ इस तरह से रखा हुआ है। एनाटॉमिकल नहीं है, मैं फिर से कहूँगा कि ये बिल्कुल एनाटॉमिकल नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए। तो ये कैमरे हैं, यहाँ पर विल्सन सेंट्रल टर्मिनल होगा सपोज करिए, तो ये कुछ इस डायरेक्शन से हमारे हार्ट को इस तरह से देख रहे होंगे, मतलब कुछ इस तरह से, एक कैमरा यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, इस तरह से हमारे हार्ट को देख रहे होंगे। तो जो V5 और V6 हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटरल हैं। तो V5 और V6 हमारे हार्ट को कहाँ से देख रहे हैं, बिल्कुल लेटरल डायरेक्शन से। जो हमारा V1 और V2 है, ये हमारा कहाँ से देखता है, अगर हम इसको एक स्लाइस काटें कुछ इस तरह से, तो सपोज करिए यहाँ पर हम कुछ इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से। ये हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है, ये V4 है, ये V5 है और ये V6 है। तो V1 और V2 हमारा डायरेक्ट सेप्टा को देखते हैं। जो V3 और V4 हैं ये इंटीरियर पार्ट को देखते हैं, जो हमारा इंटीरियर हार्ट होता है, और V5 और V6 जो हैं ये लेटरल हार्ट को देखते हैं। ये हमारे V1 और V2 किसको देखते हैं, सेप्टा को, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा होता है उसको देखते हैं, सेप्टम को देखते हैं। तो इस तरह से हमने डिफरेंट कैमरा लगा करके हम हार्ट को देख रहे हैं। अगर हमें कोई भी पैथोलॉजी देखनी है हार्ट में, सपोज करिए अगर मैं बात करूं आपको कि हमें देखना है कि हार्ट में इंफीरियर वॉल एमआई हो गया। सपोज करिए जब भी आप बोलते हो कि हार्ट में अटैक आया है, तो आपको कौन सी लीड देखनी होगी, अगर आप देखना चाहते हैं कि नीचे वाला हिस्सा तो नहीं हार्ट का डैमेज है। तो नीचे वाले हिस्से को देखने के लिए मैंने आपको बताया कि जो दूसरी लीड है, जो तीसरी लीड है, सपोज करिए ये दूसरी लीड है यहाँ पर, ये तीसरी लीड है और ये AVF है। ये तीनों लीड हमारे हार्ट को कहाँ से देख रही हैं, नीचे से देख रही हैं। यहाँ पर हमारा हार्ट रखा है, तो अगर हमें इन्फीरियर देखना होगा तो हम किसको देखेंगे, सपोज करिए ये इन्फीरियर हार्ट है, तो इसमें हम देखेंगे 2, 3 एंड AVF को, इस तरह से। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 2 to 3 फीट है ना, मतलब जैसे पैर हमारे 2 होते हैं तो आसानी से याद करने के लिए बोल सकते हैं कि 2 से 3 पैर है ना, 2 to 3 फीट। और फीट कहाँ पर हैं, इन्फीरियर हैं, नीचे की तरफ हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो इन्फीरियर में हम कौन सा देखेंगे, 2 to 2, 3 और AVF को। इसके बाद अगर हम लेटरल हार्ट को देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटरल में हम कौन कौन सी लीड है हमारी। एक तो 1 है जो फर्स्ट है वो लेटरल से देख रही है, AVL है ये लेटरल से देख रही है, V5 और V6 ये भी लेटरल से देख रही हैं। तो इसका मतलब है अगर हम लेटरल की बात करें तो 1 AVL, V5 एंड V6 कुछ इस तरह से। तो इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, 1 हैंड विथ 5 to 6 फिंगर्स। तो 1 हैंड का मतलब हो गया लीड 1। हैंड जो हमारा होता है वो बॉडी में मोस्ट लेटरली प्लेस होता है, तो ये AVL इसको बोलेंगे। 5 to 6 फिंगर्स मतलब V5 और V6। तो
तो अगर हमें कभी लेटरल व्यू देखना है या लेटरल देखना है कि हमारे हार्ट में लेटरल जो वॉल है वो तो इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके लिए हम कौन सी लीड देखेंगे? 1 AVL, V5 और V6। अगर हमें सेप्टा देखना है तो हम V1 और V2 देखेंगे। अगर V3 V4 में कोई दिक्कत आ रही है या हम देखना चाहते हैं इंटीरियर पार्ट हार्ट का सही है या नहीं है, तो इसका मतलब V3 और V4 को देखेंगे। तो इस तरह से हम हार्ट में कहाँ पर डैमेज हुआ है उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ये हमारी नॉर्मल कार्डियक एक्सिस है। मैंने आपको बताया कि ये -32 + 90 जा रही है। इसका मतलब है अगर हमारी एक्सिस यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाई कर रही है -32 + 90, तो इसको हम बोलेंगे कि हमारी जो एक्सिस है वो कैसी है? नॉर्मल है। सपोज करिए ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये हार्ट है। अगर एक्सिस इस डायरेक्शन में जा रही है तो मैं बोलूँगा इसको कि ये हमारा कैसा है? नॉर्मल कार्डियक एक्सिस है। अगर ये लेफ्ट साइड में ऐसे डेविएट हो जाए तो इसको बोलेंगे कि अब हमारी एक्सिस कैसी हो गई? डेविएट हो गई है। किस तरफ? लेफ्ट साइड में, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर ये इधर की तरफ डेविएट हो जाए, मतलब राइट साइड में डेविएट हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। तो इस तरह से अगर ये यहाँ पर सपोज करिए ये +90 है, इसके ऊपर अगर ऐसे जाएंगे तो ये -90 हो जाएगा। अगर इधर की तरफ डेविएट कर जाती है कुछ इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। इस तरफ डेविएट कर जाती है तो इसको हम बोलेंगे कि ये राइट एक्सिस डेविएशन है। और अगर इधर डेविएट कर जाती है तो इसको हम कई बार बोल देते हैं कि ये एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन है। तो इस तरह से हम एक्सिस का डेविएशन देख सकते हैं, इंफाक्शन देख सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारा अपकमिंग वीडियो होगा, उसमें ECG ग्राफ पेपर के बारे में बताऊंगा। इसके बाद हम ECG इंटरप्रिटेशन शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।